नमस्कार साथियों, तो आ गए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके, जो आपका सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि हमारा जो सीरीज चल रहा है टॉप 10 क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर से आपको टॉप 10 क्वेश्चन मिलने वाला है और ये सीरीज बढ़ता रहेगा जब तक आपका एग्जाम में सिलेक्शन ना हो जाए। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। ये रहा हमारा चैप्टर का नाम, नंबर सिस्टम। और लास्ट डेट जो है याद रखोगे जी फॉर्म अप्लाई करने का, वो 13 अगस्त है, 13 अगस्त है। ये याद रखो, जो बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, जीएनबी का तैयारी करना चाहते हैं, वो आप अपना सबसे पहली बात है फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, तभी तैयारी करोगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहली बात है कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का, ये वीडियो नंबर 3 होगा जी। 3 नंबर वीडियो पे जाके क्लिक करोगे और सभी को याद रखोगे, देखना मत भूलना। यहाँ पे हम आते हैं टू द पॉइंट पे कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है जीएनबीएसटी 2018 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बोला जा रहा है कि इफ ए इज द प्रेडिसेसर नंबर ऑफ बी। बोला जा रहा है क्या ये जो प्रेडिसेसर है किसका जी? बी का। क्या है जी? बी का। याद रखना प्रेडिसेसर है ये, बी का प्रेडिसेसर क्या है? ये। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताओ वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। यदि हम वैल्यू बी को मानते हैं, ये क्या है जी? बी को मानो 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा जी? 0। तो हम बी को क्या मानते हैं बताओ? तो बी को मान लो 2 और इसको क्या मान लो 1। अब बी में -1 याद रखना करोगे तो कितना आएगा जी? 1 आएगा। और ये माइनस बी करोगे तो देखो 1 आएगा, -2 आएगा तो -1 आएगा। दैट मीन्स हमें पूछा गया है ये माइनस बी और बी माइनस ए का, तो -1 एंड याद रखोगे 1 आएगा, -1 एंड 1 आएगा। ऑप्शन ये क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि बी का वैल्यू क्या रखें, ए का वैल्यू क्या रखें। तो हमने क्या किया, बी का वैल्यू 2 मान लिया और ए का वैल्यू 1 मान लिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, और ए का वैल्यू हमने 1 रखा था, बी का 2, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आया। अब इन दोनों को हमने क्या किया जी? सबसे पहली बात है ये माइनस बी का पूछा गया तो -1 होगा, और बी माइनस ए का पूछा गया तो 1 होगा। -1 एंड 1 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या बोला जा रहा है कि जोसेफ गॉट 8 मार्क्स लेस देन अमित इन एग्जामिनेशन। अब बोला जा रहा है कि जोसेफ 8 मार्क्स कम लाता है अमित से कोई भी एग्जामिनेशन में, वाइल कुमार गॉट 12 मार्क्स मोर देन अमित। जबकि बोला जा रहा है कुमार 12 मार्क्स अधिक लाता है अमित से। तो बताओ इफ देयर टोटल मार्क्स आर 205, और यदि उन दोनों का टोटल मार्क्स 205 है तो बताओ मार्क्स जोसेफ इज क्या होगा? जोसेफ का मार्क्स क्या होगा? सबसे पहली बात है जोसेफ को जे मानो, अमित को ये मानो, और साथ साथ में याद रखोगे जी कुमार को के मानो। अब देखो सबसे पहली बात है जोसेफ 8 मार्क्स कम लाता है, और याद रखोगे जी कुमार 12 मार्क्स ज्यादा लाता है। तो ला कौन नहीं पा रहा है? अमित। तो अमित को मान लेना कि ये कितना मार्क्स लाता है? x मार्क्स लाता है। अब देखो जी अमित से कितना कम जोसेफ लाता है? तो 8 मार्क्स, तो x माइनस क्या लिखोगे? 8। कुमार याद रखोगे जी कुमार जो अमित से कितना लाता है जी? 12 मार्क्स ज्यादा लाता है, तो कुमार x लाता है, x से कुमार जो 12 मार्क्स ज्यादा लाता है। अब बोला जा रहा है कि बताओ इन तीनों का जो है टोटल मार्क्स 205 है, तो इन तीनों को क्या करोगे जी? ऐड करोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x, और देखो 12 में 8 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 4, और 4 जाएगा राइट साइड, तो राइट साइड जाएगा तो 205 में 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 200, कितना होगा जी? 201। और 3 से इसे कैंसलेशन करोगे तो याद रखोगे 3 से कैंसलेशन करोगे तो 3 6 जा कितना होगा जी? 18, और 3 7 जा 27। अब इस तरीके से x का वैल्यू 67 आ गया। पूछा किसका गया है? तो जोसेफ का पूछा गया है। जोसेफ में देखो जी 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 59 हमारा क्या हो जाएगा? यानी जोसेफ ने कितना मार्क्स को ऑब्टेन किया? 59। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है बच्चों। यदि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो तो हम पूरा का पूरा इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन के रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चन बना रखा है, उस वीडियो पे जाके देखिए। पूरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से सारा का सारा हमने बता रखा है, समझ में आएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सबसे पहली बात है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये यानी एग्जाम जो है ना, इसमें ज्यादातर जो आता है ना बच्चों, वो ध्यान से समझिएगा। ज्यादातर याद रखोगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड समझ में आ जाता है तो आपके लिए बनाना बहुत इजी है। कैलकुलेशन तो कोई बात ही नहीं है, वर्ड को समझना रहता है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्या बोला जा रहा है कि 120 बॉक्सेस है, सभी में कितना टॉफी है जी? 36 टॉफी की। अब बोला कि यदि सारे
सारी बॉक्सेस से 4 टॉफी को बाहर निकाल लेते हैं, तो बताओ जी द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन विच द सेम नंबर ऑफ टॉफी। सबसे पहली बात है टोटल बॉक्सेस कितना है, 128 है। टोटल बॉक्सेस कितना है, 128। उसमें से एक बॉक्स में कितना है, 36, यानी टोटल टॉफी कितना होगा, बॉक्स मल्टीप्लाई बाय ईच बॉक्स ऑफ टॉफी। एक टॉफी में टोटल कितना है, 36 है। अब बोला जा रहा है कि बताओ एक बॉक्स से, एक जो बॉक्स से 4 टॉफी को बाहर निकालोगे बचेगा कितना, 32। कितना बचेगा, 32। अब बोला जा रहा है बता नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ टॉफी कैन बी पुट, बोला जा रहा है ईच बॉक्स में कितने नंबर ऑफ टॉफी को क्या किया जाए, पुट किया जाए। तो देखो जी मान लो कि ईच बॉक्स से 4 निकाला गया, तो सारे बॉक्स में कितना होगा, 32। टोटल हमारे पास टॉफी कितना है, 128 इंटू 36 डिवाइड कर दो 32 से। इसे कैंसिलेशन कर दो जी, किससे कैंसिलेशन करोगे, तो इससे कैंसिलेशन कर दो, सभी को समझ में आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से। देखो यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 4 जा, कितना जी, 32 4 जा 128। अब 436 जा 144 विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है ना वो 144 है और ईच बॉक्सेस में 32 टॉफी है। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसका भी सिलेक्शन नवोदय में होगा ही होगा। कॉन्फिडेंस हमेशा क्या करना है जी, हाई रखना है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, सीरीज आगे ही बढ़ता जाएगा। बोला जा रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज, याद रखोगे जी समथिंग, यहाँ पे दिया गया है कि सम ऑफ 2 नंबर जो है वो याद रखोगे 34 लैक्स, याद रखना ये जो 3,45,678 जो दिया गया है नंबर, वो 2 नंबर का सम दिया गया है। इफ नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन अनदर नंबर, अब बोला कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 16,016 बड़ा है, तो बताओ जी ग्रेटर नंबर क्या होगा। मान लो कि एक नंबर x है, एक नंबर क्या है, x है, तो इससे बोल रहा है 16,016 क्या है, बड़ा है। और इन दोनों का सम पूछा जा रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो याद रखोगे 3,45,678 है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2x। ये प्लस वाले उधर क्या हो जाएगा जी, माइनस में चला जाएगा, तो 5 6 7 8 हो जाएगा। अब देखो जी सभी को ध्यान से समझना है, अब यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट होगा, तो याद रखोगे 16,016 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पे समझो जी 8 में याद रखो, 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे अब देखो यहाँ भी सभी को 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 9। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और साथ में यहाँ पे कितना बचेगा जी, 3। आप सभी को ध्यान से समझते हुए चलो, ये हमारा क्वेश्चन था, हम इधर वाले वैल्यू को उस साइड ले गए और उसे क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके से नंबर आया, तो 2x इक्वल टू आया, x इक्वल टू हम इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब देखो जी 2 1 जा 1, 2 6 जा, और साथ साथ में कितना है, 2 9 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 1 जा। अब इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, तो यहाँ पे हमारा जो सब्ट्रैक्ट है लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है, तो देखो जी लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है, तो इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना ऐड कर दोगे, 1616। कितना ऐड कर दोगे जी, 1616 ऐड कर दो, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 और 6 15 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा, और साथ में 18 याद रखना, 58 47, 18 58 47, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा जी। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमसे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि बीच में क्या होना चाहिए था, 0, कहीं हमने गड़बड़ किया क्या, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 8 में 6, यहाँ पे 1616 है, चलो ठीक है, यहाँ पे कितना है जी, 16,016, 34 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 में 6 2 बचा, 7 में 1 6 बचा, 6 बचा, 15 में 6 9 बचा, 3 में 1 2, यहाँ पे क्या आएगा जी, 2, सॉरी यहाँ पे क्या आता, 2 आता। अब यहाँ से हम यदि कैंसिलेशन करते हैं तो 2 1 जा 1 आ जाएगा, 2 6 जा 12 आएगा, 2 4 जा कितना आ जाएगा ये, 2 8 जा, 2 3 जा ये। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करो जी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो याद रखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, अब ऐड करना है, क्या करना है जी, ऐड करना है। 1 और 6 कितना होगा, 7, 3 और 1 4 होगा, 8 में 8 होगा, 4 6 कितना होगा जी, 0 और 8 होगा, यानी 18,000 याद रखना, 1,80,847 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को क्या था, सो सबसे पहली बात समझो, वर्ड बेसिस भी था और कैलकुलेशन बेसिस भी था, तो वर्ड में भी फोकस करना था, कैलकुलेशन में भी फोकस करना था। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज फुल्ली डिविजिबल बाय 18। अब बोल रहा है कि फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए क्या 18। अब ये यहाँ पे हम 18 लिख देते हैं। 18 का देखो जी ये 2 9 जा लिख सकता है। जो नंबर 2 और 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 18 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। देखो बच्चों अब 2 से ये नंबर डिविजिबल कभी नहीं हो सकता है, तो ये याद रखना ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट मेथड देखो, अब देखते हैं 9 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं डिविजिबल होगा क्या। अब देखो जी 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, क्या 12 12 24 हो गया। 24 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं, ये क्या हो गया गलत। अब नेक्स्ट देखो जी 6 3 जा 18 हो गया और 12 हो गया। 18 और 12 कितना हो गया जी 30। क्या 9 के टेबल में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा आंसर। आपको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक क्या होगा सही होगा। क्यों सही होगा सो देखो लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब 9 का देखो जी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, क्या नंबर 9 से डिविजिबल है, हाँ। तो याद रखोगे ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 है। बोला जा रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। बोला कि 13 23 और 29 है। ये GNB 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया है कि 13 23 और 29 क्या प्राइम नंबर है, क्या 13 23 29 यस, ये सारे क्या है जी प्राइम नंबर, क्योंकि किसी का फैक्टर नहीं है, ये सारे क्या है जी प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर है क्या, नहीं है। इवन नंबर नहीं है, याद रखना डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ऑप्शन ये विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसमें है जी 27 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि बताओ ये जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे जी 17 से। ये नंबर को डिविजिबल कर दो किससे 17 से, किससे डिविजिबल कर दोगे जी 17 से। देखो जी 17 से डिविजिबल करते हैं तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन क्या होगा। देखो 17 1 जा 17 बचा 3 4 17 2 जा कितना होगा जी 34 और यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 17 2 जा 34 और 0 याद रखो 12,020 विल बी करेक्ट आंसर। ये क्या होगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हुए चलना है। यदि आपके पास कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम उसके याद रखना रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे। देखो जी क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इस तरीका का कंसेप्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। रिपीटेशन देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कंसेप्ट विल बी सेम बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज भी है और साथ में ओनली याद रखना डिजिट को नंबर को चेंज किया गया। कंसेप्ट याद रखना सेम है लेकिन याद रखोगे जी नंबर जो है ना क्वेश्चन में नंबर वो क्या किया बस चेंज किया गया। देखो श्याम गॉट 15 मार्क्स मोर देन राजू इन एग्जामिनेशन। बोल रहा है कि श्याम जो है 15 मार्क्स ज़्यादा लाता है राजू से और अनिल जो है याद रखना जी श्याम से 10 मार्क्स ज़्यादा लाता है। तो बताओ देयर टोटल मार्क्स यदि 400 है तो हाउ मेनी मार्क्स डिड ही अनिल गेट। तो बताओ कितने मार्क्स अनिल ने गेट किया था, मतलब कितना ऑब्टेन किया था। तो श्याम को एस मान लो, राजू को आर मान लो और साथ साथ में अनिल को क्या मान लो जी ए मान लो। क्या मान लो ए। अब देखो जी श्याम ने 15 मार्क्स ज़्यादा लाया किससे राजू से, अनिल भी ज़्यादा राजू नहीं ला पा रहा है तो इसे एक्स मान लेना। श्याम कितना मार्क्स 15 तो 15 एक्स प्लस 15 लिखना और साथ साथ में अनिल क्या आ रहा है जी श्याम से ज़्यादा ला रहा है। श्याम से कितना ज़्यादा ला रहा है 10 मार्क्स तो एक्स प्लस कितना होगा 25। इन तीनों मिलकर कितना मार्क्स ला रहा है जी 3x हो जाएगा, इसमें 40 जाएगा, 40 उधर जाएगा तो कितना होगा जी 360 बचेगा। 40 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू 120 आएगा। अब देखो जी पूछा गया अनिल कितना लाएगा तो अनिल में 25 ऐड कर देना तो 145 विल बी आंसर। 145 क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। देखो जी इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर भी क्या कर रहा हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है हम बार बार आपके साथ रिवाइज कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है यूजिंग डिजिट। आप बोल रहा है कि स्मॉल 6 डिजिट निकालना है लेकिन याद रखना डिजिट कैन बी रिपीटेड। क्या हो सकता है डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब देखो जी 1 याद रखो 000 लिख दो और 37 लास्ट में लिख दो। ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही बन सकता है, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? सबसे पहली बात है ये डिजिट को रिपीट करना है तो हमारा पता है कि 0 लिख दिए। उसके बाद जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 3 के बाद क्या आएगा 7 क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पे है, 1 डिजिट ये 4 डिजिट इस्तेमाल हो गया, डिजिट भी क्या हो गया जी रिपीट हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। अब देखो जी 30 नंबर क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था
17 में क्या पूछा गया है कि याद रखना जी, राइटिंग करना है जी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू, याद रखना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान देना है बच्चों, सबसे पहली बात है यहाँ पे देखो जी 300 है, फिर यहाँ पे देखो जी 303 है, यहाँ पे देखो 300 है, तो यहाँ इन दोनों में देखो सबसे क्या है जी, सबसे जो हमारा कम है वो 3, याद रखना कितना है जी 30,030 है, तो 30,030 आएगा, उसके बाद ये वाला नंबर आएगा, इसके बाद ये वाला नंबर आएगा, तो 30,030 हो गया, उसके बाद 33 हो गया और 300 हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है जी, क्योंकि ये हमारा जो याद रखना वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा जी, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ फैला दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।